अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी ऑफिसर्स ब्रीफ। ट्रंप की ईरान को एक दफा फिर शदीद धमकी। इस वक्त इस्लामाबाद को इंतज़ार है पीस डेलीगेशंस का। जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन अभी तक उनकी रवानगी भी नहीं हो सकी। दूसरी तरफ ईरान भी अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और उसका ये कहना है कि जब तक यूनाइटेड स्टेट्स लचक नहीं दिखाता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को नहीं खोलता, और वो भी इस पीस टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर, लेकिन इस्लामाबाद को फिर वही बात करेंगे, इंतज़ार है पीस डेलीगेशंस का। तो नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त बहुत ही कशीदा है। एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो क्लोज्ड है फॉर दी शिपिंग, दूसरी तरफ इस्लामाबाद भी इस वक्त तकरीबन कॉर्डन ऑफ है और बंद है। रास्ते यहाँ पर उस तरह से शहरी मूव नहीं कर पा रहे। तो देखना ये है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पहले खुलता है या कि इस्लामाबाद पहले ओपन होता है। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनकी तरफ से भी बड़े खौफनाक किस्म के बयानात आ रहे हैं, बल्कि उनकी कुछ मिली जुली स्टेटमेंट्स हैं। कभी वो पीस की बात करते हैं, कभी वो जंग की बात करते हैं। और अगर अब हम जो एक टाइम था इस सीज़ फायर का, वो भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो देखना ये कि क्या होगा सीज़ फायर का जब टाइम ख़त्म होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप फुल फोर्स से अटैक करेंगे ईरान पर, या कि पाकिस्तान कामयाब होता है इस सीज़ फायर को एक्सटेंड करवाने में। नाज़रीन, इस पीस टॉक्स को सबोटाज करने के लिए एक तीसरी कुव्वत भी एक्टिव है, जो कि है बेंजामिन नेतन्याहू, यानी इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर। वो किसी सूरत ये नहीं चाहते कि पीस टॉक्स में कोई पॉजिटिव मूव हो और किसी पीस एग्रीमेंट्स की तरफ ये दोनों कंट्रीज़ जा सकें। नेतन्याहू का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। משטר האייתולות באיראן תכנן שואה נוספת. הוא זמם להשמיד אותנו בפצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים נגד האיום הקיומי, אם לא היינו פועלים בנחישות ובתעוזה. नेतन्याहू का ये कहना है कि ईरान's Ayatollah regime planned another Holocaust and wanted to destroy Israel with nuclear bombs। बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट है नेतन्याहू की। उनका ये कहना है कि ईरान इज़राइल को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाना चाहता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को थ्रेट कर रहे हैं कि अगर ये डील नहीं होती तो फिर ईरान पर सख्त हमले किए जाएंगे। They're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. Stone Ages, yeah. Stone Ages. दोनों कंट्रीज़ को इस वक्त बहुत ही तहम्मुल का मुजाहरा करना है और सीज़ फायर को एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की भी यही कोशिशें हैं कि किसी तरह से सीज़ फायर एक्सटेंड हो और पीस टॉक्स को लेकर आगे बढ़ा जाए, ताकि कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आ सके। दुनिया को भी ये देखना पड़ेगा कि चाइना, रशिया और इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसको प्रेशर रेज़ करना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स पर और उसको पीस टेबल्स पर लेकर आना चाहिए। अगर ये जंग दोबारा स्टार्ट होती है तो फिर शायद इस जंग को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा और बहुत सारे कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी या ख़तरनाक जंग में कन्वर्ट होगी।